आ जाए। धन्यवाद अजय जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह जी, हमारे सम्मानित अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर रेखाताई जी और हमारे उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मैं आपको विनती करता हूं कि आप मंच पर आइए और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करिए। मैं हमारे निदेशक डॉक्टर जयंत कुलकर्णी को विनती करता हूं, वो उन्हें मंच पर लेके आइए। मैं सभी मान्यवरों को विनती करता हूँ आसन ग्रहण कर ले। सुस्वागतम। रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी के स्थापना दिन के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए सभी महानुभाव, मान्यवर तथा पूर्व छात्र छात्राएं और प्रबोधिनी परिवार का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह जी, सम्मानित अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारी बोर्ड मेंबर रेखाताई, आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए विशेष मायने रखती है। मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। 19 अक्टूबर 1982 to 19 अक्टूबर 2024, दिस इज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 42 ईयर्स विथ विजन एंड कमिटमेंट। जिसे संघ गीत में कहा जाता है, शपथ लेना तो सरल है, साधना का पथ कठिन है। ये साधना आपके बिना संभव नहीं है। स्वर्गीय रामभाऊ माळगी जी के देहांत के उपरांत उनकी स्मृति में कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए मुंबई के दादर में शुरू हुआ प्रबोधिनी का कार्य आज देशव्यापी हो चुका है। प्रशिक्षण, प्रबोधन तथा संशोधन, ये त्रिसूत्र के साथ आगे चलते हुए प्रबोधिनी ने कई नए आयाम अपने कार्य में जुड़े हैं। नेतृत्व साधना, जिसकी स्थापना, जिसका प्रारंभ सन 2008 में और इसी श्रृंखला का 15वां संस्करण गत साल इसी संकुल में संपन्न हुआ। भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान तथा IIDL, उसकी 8वीं बैच अभी चल रही है। इन दोनों आयामों ने प्रबोधिनी के कार्य को असली मायने में देशव्यापी किया है। लगभग सभी राज्यों में प्रबोधिनी के प्रशिक्षित छात्र, युवा नेतृत्व अपने अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। आज के स्थापना दिन के अवसर पर हमने IIDL और नेतृत्व साधना के सभी पूर्व छात्रों को आग्रह किया था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, और हमारे इस इनविटेशन को, इस निमंत्रण को मान देते हुए लगभग 100 से ज़्यादा छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं। मित्रों, मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी के साथ हमारे बहुत सारे प्रबोधिनी हितैषी आदि मान्यवर यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हुए मंच पर विराजित अतिथियों का परिचय, स्वागत तथा इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि हमारे सामने समक्ष रखने के लिए
मैं हमारे निदेशक डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी को अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर जयंत जी। नमस्कार। मंच पर विराजमान मान्यवर अतिथिगण, पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष तथा हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विनय जी और व्यवस्थापन समिति की सदस्य सुश्री रेखाताई जी, आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। सभागार में उपस्थित IIDL तथा नेतृत्व साधना के देश के हर एक राज्य से आए हुए पूर्व छात्र छात्राएं और प्रबोधिनी परिवार से जुड़े हुए सभी मान्यवर, आप सभी का प्रबोधिनी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रबोधिनी का आज स्थापना दिन है। जैसे शैलेश ने बताया, वैसे लगभग 4 दशकों का ये प्रवास आसान नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से प्रबोधिनी का और मेरा रिश्ता विगत कुछ सालों का है, लेकिन दशकों से इस संस्था के आयामों को जिन्होंने गति दिया, गतिशीलता दिया, ऐसे हमारे विनय जी, पूर्व निदेशक रवि जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी, जिन लोगों ने प्रबोधिनी को यहाँ इस मुकाम तक लाके पहुंचाया, ऐसे सभी हस्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है। आज मान्यवर अतिथि के रूप में हमारे साथ सहभागी होने वाले 2 हस्तियां हमें सुपरिचित है। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे 7वीं बैच के छात्र उनके हाथ से अपनी पदवी ग्रहण करेंगे। जनरल वीके सिंह, हमें पता है, 2010 से 2012 तक हमारे सेना प्रमुख रहे हैं। 2014 से 2024 तक आपने भारतीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाई। गाजियाबाद से आप चुनकर संसद में गाजियाबाद का आपने प्रतिनिधित्व किया। आपके पहले कार्यकाल में आप विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे तथा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का एक स्वतंत्र पदभार भी आपने संभाला। आपके दूसरे कार्यकाल में आपने ट्रांसपोर्ट और एविएशन का पदभार संभाला। मुझे खुशी है कि डॉक्टर वीके सिंह के बारे में और 2 बातें बताना जरूरी है, जिसे हम भली भांति जानते हैं। इनके ही कार्यकाल में 2015, 2016 और 2018 में 3 रेस्क्यू ऑपरेशन हमने सक्सेसफुल किए। एक था जब यमन में युद्ध और हिंसा का दौर शुरू हुआ, तो आपको पता होगा ऑपरेशन राहत के नाम से एक मुहिम चली और वहां फंसे हुए भारतीय भी नहीं लेकिन अन्य देशों के नागरिकों को भी हमने सुरक्षित तरह से बाहर निकाला। दैट कैंपेन वाज लेड बाय जनरल वीके सिंह। साउथ सुदान की भूमि हो या ईरान में फंसे हुए हमारे मजदूर हो, दोनों समय में एक ऑपरेशन चलाया गया और विदेशी नागरिकों, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। युद्ध और राजनीति 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिकूल परिस्थिति में आपको नेतृत्व संभालना पड़ता है। जनरल वीके सिंह एकमेव द्वितीय योद्धा है जो राजनीति में भी अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दे चुके हैं, और जनरल वीके सिंह ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ है जो युद्ध के मैदान में भी सेना के नेतृत्व उन्होंने किया है। युद्ध और राजनीति में कुशलता, नेतृत्व संभालने वाले जनरल वीके सिंह यहाँ मौजूद है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे छात्र जो नेतृत्व प्रशिक्षण लेकर अभी बाहर आ रहे हैं,
आपको आपकी पदवी जनरल वीके सिंह से लेनी है। ये बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो विधान परिषद उत्तर प्रदेश राज्य के सदस्य 2012 से है, उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री रह चुके हैं। आप एक ऐसे राजनीतिज्ञ है जो उन्होंने लॉ का ग्रेजुएशन किया है, लॉ की पदवी है और पीएचडी भी उन्होंने प्राप्त की है। ग्रामीण विकास में आप विशेष रूप से रुचि रखते हैं। आपके साथ अभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पदभार है, प्रभारी है आप। 2016 में जब आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आ गई, तब आसाम में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मुहिम के आप प्रभारी थे। डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं आपका यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को अनुरोध करता हूँ, आप जनरल वीके सिंह को हमारी तरफ एक सम्मान चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय रेखाताई महाजन को अनुरोध करता हूं, आप डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का सम्मान करें। जो यहाँ प्रतिमा भेंट स्वरूप दी जा रही है वो अहिल्याबाई होलकर जी की है। जो हमारे प्रतिनिधि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आते हैं वो अहिल्याबाई के कार्य को भली भांति जानते हैं। सुशासन और अहिल्याबाई का शासन, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत की इंदौर राजधानी थी और इंदौर की महारानी के नाते शी वॉज ए रूलिंग क्वीन born in 1725 in a small village in the district of Ahmednagar, now renamed as Ahilyanagar in Maharashtra, and अपने विवाह के पश्चात वो इंदौर की महारानी बन गई और 30 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने शी हैज़ इम्प्लीमेंटेड लॉट ऑफ स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड एग्जिबिटेड एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। प्रबोधिनी, सुशासन ये एक अलग रिश्ता है। सुशासन के नाते को उजागर करने के लिए हम देश भर अहिल्याबाई जी के लोक कल्याणकारी सुशासन के बारे में कुछ राष्ट्रव्यापी परिसंवाद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो हमने प्रतिमा भेंट दी है, थैंक्स टू हमारे दीपक जैन, हमारे सहयोगी इंदौर से आए हैं, सो इस कारण के लिए ये प्रतिमा हमने भेंट स्वरूप दी है। मित्रों, प्रबोधिनी के नाम से और काम से दोनों से आप परिचित हैं। काम के बारे में ज़्यादा बताना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन समय के साथ जो बदलाव आए, समाज में जो बदलाव हुए, प्रबोधिनी ने अपने विषयों में और आशयों में बोथ इन सब्जेक्ट एंड कंटेंट कुछ अनुरूप परिवर्तन किए और आज हम लोग 4 दशकों से जो हमारे आग्रह के बिंदु है, प्रशिक्षण, प्रबोधन और संशोधन, तीनों क्षेत्रों में आज भी कार्यरत है। बस आशय में परिवर्तन किया है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी वी हैव, इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी। आज जो हम कल राजनीतिक और राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रशिक्षण चला रहे थे वो आज भी चला रहे हैं। हम बूथ मैनेजमेंट के बारे में बताते थे, हम हाउ टू हैंडल वॉर रूम के बारे में बताते थे, चुनाव कैसे जीतना है इसके बारे में प्रशिक्षण देते थे, पब्लिक संपर्क, जनसंपर्क कैसे होना है इसके बारे में प्रशिक्षण देते थे, आज भी देते हैं। लेकिन आज हमारे विषय है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द बिल्डिंग ऑफ वॉर रूम। खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, सोशल मीडिया से लोगों तक तो कैसे पहुंचाना है। सो ये सब हमारे विषयों के अभी कंटेंट बन गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए हम पहले से भी कार्यरत थे, आज भी है, लेकिन आज जब ग्राम विकास की बात हम बताते हैं, प्रशिक्षित देते हैं, तो हम सैटेलाइट का डेटा कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये हमारा प्रशिक्षण का विषय रहता है।
उपग्रह आपके हाथ में, सैटेलाइट इन योर हैंड, इस नाम से जो हमारे प्रोग्राम देश भर पॉपुलर हो रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हम जगह जगह जाके हाउ टू यूज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन द डोमेन ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये पाठ पढ़ाते हैं और उसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। छात्र और शिक्षक, अभिभावक एक मानसिक समस्या का संघर्ष हर जगह करने को हमके दिखते हैं। सो हाउ टू हैंडल दिस मेंटल स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सिखाने वाला हमारा सुमन प्रोग्राम, महिला सक्षमीकरण से लिए चलाए हुए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स, सैटेलाइट इन योर हैंड जैसे हमारे तकनीकी सिखाने वाले प्रोग्राम्स अभी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम बन चुके हैं। अंत में दो महत्वपूर्ण आयामों का मैं उल्लेख करूं। एक है हमारी IIDL संस्था, 8वीं बैच अभी यहाँ अभ्यासक्रम शुरू कर चुकी है, 7वीं बैच आज अपनी पदवी ग्रहण करेगी। नेतृत्व साधना 2008 में ये उपक्रम शुरू हुआ, एक सप्ताह का उपक्रम रहता है। नेशनल इश्यूज क्या रहते हैं, गवर्नेंस और पॉलिसी क्या रहती है, और खुद को लीडरशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये बताने वाला ये प्रोग्राम है। उसका 15वां संस्करण गत साल प्रबोधिनी के इसी परिसर में संपन्न हुआ। Almost 187 students passed out from IIDL and more than 600 students have gone through the नेतृत्व साधना। तो प्रबोधिनी का अपना एक 700 छात्रों का नेटवर्क बन चुका है। आज के दिन का एक मुख्य उद्देश्य है कि आगे जाके एक रोड मैप हमें डिजाइन करना है। हर एक राज्य से आए हुए मेरे पूर्व छात्र छात्राएं मित्रों, आज हमें बहुत बात करनी है। We'll have a separate group discussion. We would like to understand what are your expectations from प्रबोधिनी। प्रबोधिनी आपके साथ खड़ा रहनी चाहती है, आपके लिए और कुछ कोर्सेस हम बनाना चाहते हैं। आगे जाके हमारे पूर्व छात्र और प्रबोधिनी मिलके कैसे अपना प्रवास करेंगे, ये आज हमें तय करना है। आज के कार्यक्रम में फिर एक बार मैं सब मान्यवरों का स्वागत करता हूं। मेरे जो छात्र छात्राएं प्रबोधिनी के नेतृत्व साधना से जुड़े हुए और IIDL से जुड़े हुए यहाँ आए हैं, आप सभी का, आपके अभिभावकों का और प्रबोधिनी परिवार में सम्मिलित हमारे स्नेहीजनों का मैं फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जैन जी। आगे बढ़ते हुए अब हम हमारे मार्गदर्शक और प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी को अनुरोध करता हूं कि आप हमें संबोधित करें। सभी को नमस्कार। और प्रबोधिनी के 42वें स्थापना दिवस की, जिसको अभी हमने प्रबोधिनी दिवस ऐसा उसका नामकरण भी किया है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे मध्य में हमारे आग्रह से यहाँ पर दिल्ली से आकर उपस्थित हुए पूर्व सेनाध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री जनरल VK सिंह जी, साथ ही हमारे मित्र मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारी न्यासी श्रीमती रेखाताई महाजन, मेरे मित्र और यहाँ के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जयंत कुलकर्णी, सामने बैठे हुए बहुत सारे महानुभाव जिनका लंबे अरसे से प्रबोधिनी के साथ संबंध है, उसमें बहुत सारे नाम हैं, और युवा मित्रों जो प्रबोधिनी के प्रशिक्षार्थी के रूप में अब समाज में अपना कुछ स्थान बना रहे हैं, भाइयों और बहनों। आज का दिवस हम सबके लिए बड़ा आनंद का विषय है। कई कारणों से 42वीं सालगिरह तो प्रबोधिनी की हम मना ही रहे हैं, मगर हमें आशीर्वाद देने, शुभकामना देने, हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए डॉक्टर साहब, जनरल साहब VK सिंह जी भी और डॉक्टर महेंद्र जी भी उपस्थित है। और VK सिंह जी के बारे में जैसे जैन जी ने कहा कि वो सेनाध्यक्ष भी रहे और राजनीति के लड़ाइयों को भी सफलतापूर्वक जीतते रहे, वैसे ही महेंद्र सिंह जी का ये है कि वो एक बेसिकली एकेडमिक है,
वो पढ़ाते रहे विश्वविद्यालयों में, वो डॉक्टर हैं और राजनेता भी है। तो उन दोनों का यहाँ पर आना बहुत प्रासंगिक है और मैं फिर एक बार दोनों का स्वागत भी करता हूँ। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो स्वाभाविक रूप में 42 पूरे 42 तो नहीं, क्योंकि पहले लगभग 6 साल प्रबोधिनी ज़्यादातर चर्चा में और कागजों में ही थी, मगर जब से उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिशें शुरू हुई तब से यानी लगभग 36 सालों का एक परिदृश्य मेरे आंखों के सामने झलकता है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतनी मार्गक्रमणा हम कर पाए। वैसे संस्थाओं के जीवन में 42 साल यानी कोई बहुत बड़ी महारत नहीं है, इट्स अ स्मॉल टाइम। ये महाराष्ट्र है जहाँ पर अपने मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी है जो 1808 में बनी है, यानी आप गिनिए कितने साल हुए। और जो संस्थाएं पुणे जैसे शहर में लोकमान्य तिलक जी और गोपाल गणेश आगरकर जी ने स्थापित की, वो भी तो लगभग 100-125 साल हमारे मध्य में है। तो 42 वर्ष कुछ नहीं होता, फिर भी 42 साल एक संस्था अपना काम करती रही। उसका एक कारण है कि समाज को उसकी आवश्यकता है। यहाँ पर अमित भाई शाह आए थे 2015 में, पहली बार आए और सब देखा, पूरा दिन यहाँ व्यतीत किया और जाते समय हम सब कार्यकर्ताओं को बोल के गए कि 30 साल एक संस्था चल रही है, इसका मतलब है कि इसमें चलने लायक कुछ है। तो मैं मानता हूं कि समाज ही संस्थाओं को चलाता है। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि इतने अच्छे परिसर में हम इस संस्था जीवन को विकसित कर पाए, मगर इमारतें यानी संस्थाएं नहीं होती। इमारतों के अंदर काम करने वाले लोग, जिसमें आप सभी हैं, ये संस्था को जीवमान बनाते हैं। और उस दृष्टि से मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि कई लोगों का साथ इस पूरी यात्रा में हमें मिलता गया और इतने विकसित होने की अवस्था में इस संस्था को हम ले पाए। इसका महत्वपूर्ण कारण है जिनके नाम से ये संस्था बनी है, श्रद्धेय रामभाऊ म्हाळगी जी की, जिसको मराठी में हम पुण्याई बोलते हैं, वो हम सबके पीछे है। कहीं भी जाओ, आज भी रामभाऊ म्हाळगी जी का नाम ले अगर आप लेते हैं तो लोग बड़े आदर और श्रद्धा के साथ नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे रामभाऊ म्हाळगी थे और ये तो उनके परिकल्पना के आधार पर संस्था उनको ही बनानी थी। दुर्भाग्यवश वो जल्दी चले गए। बाद में उत्तमराव पाटिल जी इस संस्था के अध्यक्ष बने जब संस्था बनी, और उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की इसको ज़मीन पर उतारने की, मगर 90 में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी हमारे अध्यक्ष बने और तब से इस संस्था को वास्तविकता में उतारने के काम को गति मिलती गई। प्रमोद जी taught us how to think big and how to have foresight in our thinking. उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि विनय, हम कोई प्राथमिक शाला या महाविद्यालय की इमारत नहीं खड़ी कर रहे हैं, हम एक ऐसा भवन बनाना चाहते हैं जहां रूस और अमेरिका के अध्यक्षों को लगे कि यहां जाकर हम आपसी मुद्दों को सुनें। ऐसी आकांक्षा रखना भी बड़ी बात होती है। राजनीति में विभिन्न पड़ावों तक हम जाए, ये बने वो बने, ऐसा मन में आना स्वाभाविक है, मगर हम एक ऐसा केंद्र विकसित करेंगे, ऐसी एक लंबी बड़ी सोच होना, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक चट्टान जैसे प्रमोद जी अपने पूरे जीवन काल में हमारे साथ खड़े रहे। इसी दरमियान जिनके कारण प्रबोधिनी की संकल्पना को हम और अधिक समृद्ध कर पाए, ऐसे बाल आपटे जी भी हमारे साथ थे। बाला साहब आपटे जी थे जिन्होंने हमें कहा कि केवल प्रशिक्षण से कुछ नहीं होगा, प्रशिक्षण और प्रबोधन तो करेंगे ही आप, नॉट ए बिग डील, मगर आप लोगों को कुछ रिसर्च करना चाहिए। और वैसे भी अध्ययन
के प्रति रुझान जब कम होता जा रहा है, तब कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अध्ययनशील बने, उस रूप में शोधकर्ता बने, और इसलिए प्रशिक्षण प्रबोधन को एक तीसरा आयाम जोड़ा गया, संशोधन, थैंक्स टू प्रोफेसर बाल आपटे। उनका भी स्मरण मुझे होता है। हमारे अध्यक्ष के रूप में वसंतराव पटवर्धन जी भी कुछ समय तक रहे, और वसंतराव जी हम सबके अभिभावक थे। कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम वसंतराव जी, जो हमें उपलब्ध भी थे, तो उनसे मार्गदर्शन लेते थे। गोपीनाथ मुंडे जी भी कुछ साल तक हमारे अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी भी अध्यक्ष रहे। इन सबों ने हमें मार्गदर्शन दिया, संबल बढ़ाया, मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा दी। जो साथी इस भवन में काम करते रहे, उसमें लगभग 30 सालों तक जिनका साथ रहा, ऐसे रविंद्र साठे जी का भी उल्लेख करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज साठे जी किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है। आज वो महाराष्ट्र सरकार में खादी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं और अपना योगदान अपनी पद्धति से एक अन्य क्षेत्र में दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत साथी जो यहाँ पर आकर कुछ साल काम करके चले गए। रत्नाकर पाटिल जी उसमें एक है, राजेंद्र नन्नवरे हमारे साथ बरसों तक काम करते रहे, वो है, और भी कई हैं इस परिसर के निर्माण काल से जुड़े हैं। उमेश मोरे जी जो भी हमारे साथ है, यहाँ की लाइब्रेरी जिन्होंने प्रारंभ काल से चलाई है, ऐसे दिलीप नवेले जी भी है। जब नया एक डायमेंशन जोड़ा गया अटल इंक्यूबेशन सेंटर, तो उसके साथ जुड़े हुए लोग वो भी हैं। और वैसे संस्था जीवन प्रबोधिनी का एक दृष्टि से मैं कहूँ कि नित्य नूतन चिर पुरातन है। पुराना चलता ही रहा है और नया कुछ हम जोड़ते गए हैं। और आपने देखा कि हमारे बहुत प्रतिभाशाली कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी ने रचा हुआ प्रबोधिनी गीत इतना सुश्राव्य है, जो अभी हम सभी कल, और कोई व्यक्ति अपना अपना योगदान देते देते संस्था को आगे बढ़ाता है। कोई 1 या 2 और 4 या 5 लोग संस्था को नहीं आकार उकार दे पाते। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि आज यहाँ से दीक्षांत कार्यक्रम के बाद एक दृष्टि से एक पाठ्यक्रम की पूर्तता करते हुए जो लोग यहाँ से जाएंगे और जो नए प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको भी मैं ये कहूँगा कि यह आपका एक दायित्व बनता है। हम सबके मार्गदर्शक थे विद्यार्थी परिषद में प्रोफेसर यशवंतराव केलकर। वो एक उदाहरण हमेशा देते थे कि किसी कार्यकर्ता को किसी विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में जाने में दिक्कत थी, उतने पैसे नहीं थे कि रेल का टिकट वो खरीद करे, तो किसी दूसरे हमारे प्रोफेसर साहब ने उसको कहा कि चिंता मत करिए, मैं आपके टिकट का खर्चा करता हूँ। तो वो चला गया। अधिवेशन के बाद अपना पाठ्यक्रम पूरा करके जब वो नौकरी करने लगा, तब उन्होंने प्रोफेसर साहब को कहा कि आपने मुझे 1000 रुपया दिया था यात्रा के लिए, अब मैं कमा रहा हूँ, ये आप ले लीजिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुझे देने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही किसी छात्र को जब ज़रूरत पड़ती है तो ये 1000 रुपया उसका है। तो मैं मानता हूँ कि आपसे प्रबोधिनी की यही अपेक्षा है कि आप प्रबोधिनी के दूत बनकर अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी पद्धति की छोटी बड़ी प्रबोधिनी ही शुरू करें, छोटा बड़ा काम शुरू करें, लोगों में जागरण निर्माण करें, लोगों में अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं और टिक सकते हैं, यह विश्वास निर्माण करें। ये काम आप सभी का है। और ये प्रेरणा लेकर अगर हम यहाँ से जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि प्रबोधिनी का जो सूत्र वाक्य है, बोध वाक्य है, आत्मदीपो भव, अत्तदीप भव, ये बी द लाइट। किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं, अपने अंतर्दीप को जला के हम अपनी अपनी प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते रहे। मैं मानता हूँ कि 42वें स्थापना दिवस का, प्रबोधिनी दिन का यही संदेश है। आज यहाँ पर यह घोषित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम इस तरीके का कार्यक्रम, जहाँ पूर्व छात्रों को इन 2 धाराओं के नेतृत्व साधना और भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान हर दूसरे साल इकट्ठा करेंगे। यानी आज हम इकट्ठा आए हैं, अभी 2026 में फिर मिलेंगे, और बीच वर्ष में हम इस शहर में, मुंबई में और
पूरे प्रदेश में, देश में जो हमारे हितचिंतक है उनको एक बार प्रबोधिनी अनुभव देने के लिए बुलाएंगे और उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, उनका भी मार्गदर्शन लेंगे। इस पद्धति से हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी, बहुत ही सटीक और समर्पित शब्दों में आपने प्रबोधिनी के काम का लेखा जोखा हमारे सामने रखा। एंड वी आर रियली फील प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद प्रबोधिनी परिवार का एक भाग बनने के लिए। आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम का एक प्रमुख अंश है वो है पदवीकरण समारोह। इसका संचालन करने के लिए मैं अमय महाजन जी, जो हमारे अभ्यासक्रम के निदेशक हैं, उनका आमंत्रित करता हूँ। अमय जी। आदरणीय मंच, सभी को नमस्कार। आज जो दीक्षांत समारोह होने जाने वाला है, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक कोर्स डायरेक्टर के नाते ये अलग ही अनुभव हम सब लेने वाले हैं। जिस प्रकार से ये फाउंडेशन डे में हम सब सम्मिलित हुए कल से, मैं देख रहा था कि जितनी चहल पहल हो रही है, सब छात्र एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो एक ऊर्जिता अवस्था जिसको बोलते हैं, तो ये अनुभव करने को मिली। अभी मैं हर एक छात्र का नाम लूँगा, तभी छात्र ने आगे आना है और अपना पदवी ग्रहण करना है। निधि तेलगोटे जी नागपुर महाराष्ट्र से आते हैं। इनका गोवा IHM से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में शिक्षा पूरी है। BJYM साउथ वेस्ट नागपुर के महिला अध्यक्ष रह चुके हैं। कोविड के समय जमीनी स्तर पर आरोग्य के क्षेत्र में बड़ी योगदान रहा है। साइबर क्राइम में समाज में जन जागरण करने का कार्य इन्होंने किया है। घर से उनके राजनीतिक पार्श्वभूमि है। बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अजिंक्य भोईर मूलतः ठाणे महाराष्ट्र से आते हैं। भारतीय विद्यापीठ से इन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की शिक्षा पूर्ण की है। सामाजिक कार्य में इनकी रुचि है। विद्यार्थी दशा में उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। वर्तमान में वो आदरणीय श्रीकांत जी भारतीय इनके कार्यालय में सहयोगी के रूप में कार्यरत है। बहुत बहुत बधाई। धर्मेश अग्रवाल गुजरात राज्य से आते हैं। इन्होंने LLB एवं कंपनी सेक्रेटरीट में अपनी शिक्षा पूरी की है। सब राम सेतु ट्रस्ट के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्य में इन्होंने कार्यरत रहे हैं और फिलहाल बिहार में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। गौरव गाव शिंदे खंडवा जिला मध्य प्रदेश से आते हैं। राज्यशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में इन्होंने मास्टर शिक्षा पूरी की है। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करने का इनका अनुभव है। गौरव गाव शिंदे। बधाई। जनेश्वर पंडित राजस्थान से आते हैं। इन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में अपनी शिक्षा पूरी की है। चुनाव का नियोजन विश्लेषण यह इनकी विशेषता है। सेफोलॉजी विषय में जमीनी स्तर पर काम करने का इनका अनुभव है। जनेश्वर पंडित। बहुत बहुत बधाई। कपिल शर्मा हरियाणा राज्य से आते हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी शिक्षा पूरी की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिफेंस एंड टूरिज्म, भारतीय जनता पार्टी IT सेल पंजाब, इस जगहों पे इन्होंने सोशल मीडिया का नियोजन का उनका अनुभव रहा है। भविष्य में पॉलिसी और रिसर्च ये विषय में इनके कार्य करने की रुचि है। कपिल शर्मा। बहुत बहुत बधाई। लीला प्रसाद गद्दे तेलंगाना राज्य से आते हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ये विषय में अपनी पदवी ग्रहण की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काल में उनका योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ष शिक्षित है। कर्नाटक जनरल असेंबली और लोकसभा चुनाव में बिहार में इनका सक्रिय सहभाग रहा है। लीला प्रसाद गद्दे।
बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार, यह बिहार राज्य से आते हैं। इन्होंने अपनी पदवी राज्यशास्त्र विषय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू तथा यूजीसी नेट ये विषय उनके परीक्षा उत्तीर्ण हुई हैं। उन्होंने अपने इंटर्नशिप बिहार राज्य में आदरणीय विनोद जी तावड़े इनके मार्गदर्शन में पूरी की है। नीतीश कुमार, बहुत बहुत बधाई। ओंकार नवाते, ओंकार नवाते ये मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं। राज्यशास्त्र विषय में मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। वर्तमान में वो आदरणीय एमएलए पराग जी आड़वणी के साथ कार्यरत है। बहुत बहुत बधाई ओंकार नवाते। प्रथमेश शेट्टे, ठाणे महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। इन्होंने राज्यशास्त्र विषय में मास्टर शिक्षा पूरी की है। चुनाव और नियोजन इस विषय में इनको रुचि है। भविष्य में ये संशोधन क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। प्रथमेश शेट्टे, बहुत बहुत बधाई। प्रियांक ठक्कर, प्रियांक जी मूलतः गांधीनगर गुजरात राज्य से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने अपना मास्टर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की है। वो आध्यात्मिक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हैं। अनेक सामाजिक कार्य में इनका सहभाग रहा है। वर्तमान में वो ऑस्ट्रेलिया में यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में कार्यरत है। बहुत बहुत बधाई। ऋषिकेश दीक्षित, ऋषिकेश दीक्षित उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में अपना पदवी ग्रहण किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कई जगहों पर इन्होंने कार्य किया। ऋषिकेश दीक्षित, बहुत बहुत बधाई। ऋषभ पाटिल, ऋषभ पाटिल सांगली महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। इन्होंने अपना एमटेक कंप्यूटर साइंस वाल्टन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से पूरा किया है। सहायक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने वाल्टन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अध्यापन का कार्य किया है। सांगली के मावड़ा प्रतिष्ठान के वो सचिव की भूमिका में रह चुके हैं। इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये विषय में इनकी रुचि है। ऋषभ पाटिल, बहुत बहुत बधाई। शंभुनाथ भुनिया, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से आते हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में उन्होंने अपना पदवी का अध्ययन किया है। स्वच्छ भारत मिशन में अलग अलग राज्यों में उनका सहभाग रहा है। शंभुनाथ भुनिया, संजय कुंडू जी, पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर से आते हैं। राज्यशास्त्र विषय में इन्होंने अपना पदवी का अध्ययन किया है। वर्तमान में वो एक यशस्वी एंटरप्रेन्योर हैं। संजय कुंडू, शंकर रवि जी, तमिलनाडु राज्य से आते हैं। इन्होंने टीसीएस, कोलगेट पाल्मोलिव से एमएनसीज में कार्य करने का अनुभव है। तमिलनाडु में एमएनएम के वो डिप्यूटी सेक्रेटरी तमिलनाडु के पद से कार्यरत रह चुके हैं। शंकर रवि जी, सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद अमय जी, सभी मान्यवरों के आभार। पदवी ग्रहण करने वाले हमारे सारे पूर्व छात्राओं का अभिनंदन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। अभी हम जिस क्षण की आतुरता से राह देख रहे हैं उस क्षण की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह जी को अनुरोध करता हूं कि वो अभी संबोधित करें।
आज प्रबोधनी दिवस और दीक्षांत समारोह में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश से बहुत ही सक्षम राजनीति के अंदर अपना योगदान देने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ से उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी, रेखा ताई जी, जयंत कुलकर्णी जी, सभी प्रबोधनी के फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी जिनको आज दीक्षांत समारोह में उनके क्वालिफिकेशन की डिग्री हासिल हुई है, और वो सब जो उनके समर्थन में यहाँ पर उपस्थित है, प्रबोधनी का नाम बढ़ाते हुए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रबोधनी किसी भी संस्था के जीवन में उनका एक बहुत बड़ा दिन रहता है जब वो संस्था खड़ी हुई और उसके बाद हर साल वो ये देखती है कि वो कितना बढ़ गई है। 42 साल के अंदर प्रबोधनी ने कहाँ से कहाँ तक का रास्ता तय किया है, वो आप लोगों को देखकर पता चलता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक राजनीति के बारे में जन साधारण की एक धारणा है, और वो धारणा है कि राजनीति माया जाल है और राजनीति कीचड़ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बाग आमतौर पे यही मानते हैं, और शायद इसलिए कि जो लोग राजनीति में आते हैं उनका एक पढ़ाई लिखाई का स्तर, उनका शोध का स्तर, उनका लोगों के साथ बर्ताव शायद वो नहीं है जो कि जनसाधारण उसकी अपेक्षा करता है। आप लोगों को देखकर और आप लोगों की क्वालिफिकेशंस के बारे में सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों का जो उसमें योगदान रहेगा वो देश को अवश्य आगे बढ़ेगा। और मैं मानता हूं कि प्रबोधनी भावी कर्णधारों को तैयार कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपको यहां से निकलने के बाद कोई बड़ा पद मिलेगा, वो आपको सक्षम बना रहा है कि आप उस राह पर चल सकें जिसको आप चाहते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, और मेरा विश्वास है कि जो हथियार, जो ज्ञान, जो शोध की एक विचारधारा है, और एक ऐसी विचारधारा जो देश को हमेशा अपने आगे रखती है, अगर वो आपके अंदर आ गई है तो देश भी भाग्यशाली है और हम सभी भाग्यशाली। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर लीडरशिप है, और एक शब्द भी इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट का। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जो आपके पास संसाधन हैं, जिनसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप संतुलित करते हैं, कैसे उनको इकट्ठा करते हैं, कैसे उनके द्वारा आप लक्ष्य हासिल करने के लिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लीडरशिप थोड़ी सी अलग है। लीडरशिप वो क्षमता है जो इन सब चीजों का उपयोग करते हुए वो फैसला दे सके जिससे कि आपका लक्ष्य हासिल हो। और लीडरशिप वो है जिसमें आप अपनी विजय की या अपनी हार की जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि आखिर में वो सब आपके ऊपर, एक लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा लीडर वो है जो इन सब चीजों को निकालकर अपने साथ चलने वालों को मोटिवेट कर सके, उनको प्रेरणा दे सके कि वो आगे बढ़े। ये आपने यहां पर सीखा भी होगा। कई बार हम सोचते हैं कि प्रेरणा सिर्फ ये है कि आपने किसी को
भाषण दे दिया, किसी को बता दिया, प्रेरणा वहीं पे नहीं खत्म होती। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू वॉक द टॉक, और मैं कहता हूँ यू हैव टू लिव द टॉक। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने फौजी कार्यकाल से। नज़दीक का बेलगाम ज़्यादा दूर नहीं है। बेलगाम के अंदर एक हमारा कमांडो स्कूल है, और उस कमांडो स्कूल में अलग अलग संस्थाओं के लोग आते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, और नेवी अपने मेरीन कमांडोज को वहाँ पर भेजती थी ताकि उनका मानसिक और शारीरिक तौर पर विश्लेषण करके हम उनको दे सकें कि ये आदमी फिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कमांडो के लिए सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं चाहिए, ज़्यादा उसकी मानसिक क्षमता चाहिए, क्योंकि वही उसको आगे लेकर जाती है। क्योंकि जब मनुष्य थक जाता है, उसका मन करता है कि मैं काम को छोड़ दूं, अगर उसकी मानसिक शक्ति तेज है तो वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा और आगे चलो। तो उसमें एक कमांडो था, मरीन कमांडो, उसका नाम था जोगिंदर सिंह, असली नाम है, काल्पनिक नहीं। तो एक उस कोर्स के दौरान एक कॉन्फिडेंस जंप होता है जिसमें आप थोड़ा सा तैरते हैं, उसके बाद एक ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ते हैं, 2 टावरों के बीच में एक 9 इंच का प्लैंक होता है, और फासला थोड़ा दो के बीच में इतना है कि जब आप चलते हैं तो थोड़ा सा हिलता है वो प्लैंक, और आप तकरीबन ज़मीन से 56 फुट ऊपर होते हैं। और उसके बाद एक आप रस्से के ऊपर मंकी क्रॉल करते हैं, और जब आपके पैर नीचे आ जाते हैं तो आप तकरीबन ज़मीन से 60 फुट ऊपर होते हैं, और आपको हुक्म मिलने पर वो रस्सी छोड़नी पड़ती है ताकि आप पानी में नीचे आ जाएं। बोलने में मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो प्लैंक के ऊपर बैठ जाते हैं क्योंकि वो डर लगता है, हाइट का डर होता है। तो जोगिंदर सिंह ने सब कुछ अच्छा किया, रस्से पर पहुंचा, बाकायदा उसने मंकी क्रॉल किया, बहुत सुंदर, पैर अपने नीचे लाया, और उसके बाद उसने उसको आज्ञा ले ली कि मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो उसको बोला गया कि परमिशन लीजिए। उसने जोर से परमिशन ली। कमांडो जोगिंदर सिंह मरने के लिए तैयार। अब ये कमांडो विंग के अंदर एक गलत चीज़ थी, क्योंकि आपने कार्य करना, मरना थोड़ी है। तो उसको दोबारा बोला गया कि भाई ठीक तरह से बोलिए। उसने दोबारा भी वही बोला। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो आमतौर पे गोली फायर करता हवा में ताकि वो अपना हाथ छोड़ के नीचे आ जाए। उन्होंने फायर किया, उसने हाथ नहीं छोड़े, बल्कि उसके अंदर इतना शारीरिक ताकत थी, वो अपने पैर दोबारा ऊपर ले गया और उल्टा क्रॉल करके खंभे पे वापस पहुंच गया। उसने कहा जी मैं नहीं कूद सकता। उसको समझाया गया, दोबारा आया, दोबारा वही सब कुछ प्रक्रिया हुई। उसको प्रेरणा देने के लिए कई इंस्ट्रक्टर्स ने उसको समझाया। तिबारा आया, तिबारा भी उसने वही किया। मैं क्योंकि चीफ इंस्ट्रक्टर था, मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं उसके पास जो कुछ उसने किया था वो करके उसके खंभे पर गया ऊपर, उससे बातचीत की कि बात क्या है। उसने कहा जी बात कुछ नहीं है, ऊपर से जो नीचे जो जिस पानी का जो तालाब है वो ऐसे दिख रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं पानी में गिरूंगा, मैं शायद ज़मीन पे गिरूंगा। 60 फुट से ऊपर से वो बिल्कुल जितना ये है इतना ही दिखता है। तो उसको लगता था कि यहाँ अगर हवा चलेगी तो शायद ज़मीन पे गिर जाएगा। उसके मन में डर था और डर उसके मन में से निकल नहीं रहा था। तो उसको कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे देखो, और वो उसको करके दिखाया। उसके बाद उसके मन से डर निकला। तो प्रेरणा, यू हैव टू लिव द टॉक। आप सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है, आपको एक अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, और राजनीति में एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर लोगों को विश्वास है कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे, तो मानकर चलिए आपके साथ जनसमूह जुड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप जो कहेंगे वो कभी नहीं होगा, तो आपके साथ जनसमूह नहीं जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, इसकी एक गांठ बांधकर अपनी जेब में जरूर रख लीजिएगा। यू हैव टू लिव द टॉक, अदरवाइज आपके ऊपर विश्वास किसी को नहीं होगा। और सारा जो कहानी है, सारा नैरेटिव विश्वास का है। एक बार विश्वास बन गया तो उसके बाद आपकी हर बात मानी जाएगी, जब तक कि आप कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि वो विश्वास टूटे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप यहाँ से जाएं, जो आपने नॉलेज के रूप में हासिल किया है, उस नॉलेज के रूप के अंदर जो आपके पास हथियार हैं, उसके अंदर ये ज़रूर बांध लें कि इसके द्वारा मैंने लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना। अपने आप आपको सफलता मिलेगी। और मानकर चलिए, सफलता सिर्फ यही नहीं है कि आप कुछ बन गए। सफलता वो है कि लोग बाग कितना आपको सुनते हैं। सफलता वो है कि जो आप मार्गदर्शन कराना चाहते हैं उस पर लोग बाग चलने को तैयार हैं कि नहीं, वो सफलता है। तो ये जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी संस्थाएं और हों दुनिया के अंदर। ऐसी कई संस्थाएं हैं, मैंने विनय जी से बात भी हुई थी कि हम उन संस्थाओं के साथ भी एक आदान प्रदान का कार्यक्रम रखें, ताकि हमारे लोगों का नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस, उनकी जानकारी और बढ़े। और मुझे विश्वास है कि आगे वाले दिनों में ये ज़रूर होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, और वो भी सेनाओं के बारे में। हमारी सेनाएं हमेशा कहीं ना कहीं जब भी उनको काम मिलता है, वो हमेशा सफल होती है। कभी विचार करके देखिएगा उसका कारण क्या है। वही आदमी, उसी गांव से आदमी सेना में जाता है, उसी गांव से आदमी पुलिस में जाता है, उसी गांव से आदमी व्यापार करने जाता है। पर सेनाओं में ऐसा क्या है? सेनाओं में दो चीज़ें। पहली चीज, वो देश को सर्वोपरि मानकर काम करते हैं। उनके लिए और कुछ नहीं, देश सर्वोपरि। नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और दूसरी चीज है एकता। वो ना जाति पर बढ़ते हैं, ना धर्म पर बढ़ते हैं, सिर्फ अपने देश के लिए काम करते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, मानकर चलिए कोई काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, आप हमेशा सफल होंगे। और ये एकता जरूरी है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस एकता पर बहुत प्रहार होंगे, और अगर हम उन प्रहारों को नकारा कर सकें तो हम देश को आगे ले जा सकेंगे। आखिर के अंदर मैं रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें आपके भविष्य के लिए कहना चाहूँगा। है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पे घर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये आपके अंदर व्याप्त है। इस भावना को जगाए रखिए, अपने ज्ञान के भंडार को और बढ़ाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जनरल साहब, आपके स्पीच के लिए धन्यवाद। और आपके जो शब्द है हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपके जो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे उपस्थित रहे, इसलिए उनके धन्यवाद। हमारे न्यासी रेखा ताई, उनके भी धन्यवाद। और यहाँ पे जो कुछ विशेष अतिथि आए उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे आज ख्यातनाम क्रिकेटर जो कई साल भारतीय टीम के सदस्य भी रह चुके नीरज कुलकर्णी जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मीरा भाईंदर के ज्येष्ठ नेतृत्व काका रोहिदास काका पाटिल, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
IIM शिलोंग के बोर्ड मेंबर श्री अतुल कुलकर्णी जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए। और हमारे ट्रस्टी बड़वे जी यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए। हमारे सारे पत्रकार बंधु, आप हमारे विनती को मान देते हुए यहाँ पे आए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सारे पूर्व छात्र छात्राएँ, आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसी कार्यक्रम की यहाँ पे समाप्त होने से घोषणा करता हूँ। अभी हम आधे घंटे के लिए रुकेंगे और उसके बाद अगला सत्र चालू होगा। 12 1 घंटा फ्री टाइम ज़्यादा दिया है। हाँ, फ्री टाइम। मैं मान्यवरों को विनती करता हूँ, जनरल वीके सिंह साहब और विनय जी, एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पर रुकना है। पदवी ग्रहण करने वाले सभी छात्र यहाँ पे आए, आप सभी का एक ग्रुप फोटो यहाँ पे होगा। आप बैठेंगे? हाँ सर। पदवी ग्रहण करने वाले सभी छात्र यहाँ पे आए। मागे जाओ। एक कुर्सी दे यार, बड़े भैया अभी झगड़ा मत करो। इकडे आलो सांग सगळ्यांना। आयडिया लेट वो साइड नहीं आइए एक बैग करंट बैच के ऊपर आ जाइए, 8 बैच जल्दी जल्दी ऊपर आ जाइए। चलिए चलिए वहाँ वो साइड चाहिए थोड़ा पहले आप रहिए हाँ यहाँ पुढे तुम डबल आप आगे आ जाइए, रहेंगे थोड़ा पुढे थोड़ा अंदर रहिए। डबल डबल करा ए गौरव, सबको बुला ले यार यहाँ। सर हाँ, आईआईएल एल्यूमिनी यहाँ पे सारे आ जाए जो उपस्थित है। जनरल साहब के साथ एक ग्रुप फोटो। आइडियल एल्यूमिनियम इतने ही है। हाँ मैं बाहर आना जल्दी, मनोज जल्दी आना, जल्दी 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 यार कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। आईआईटीएल 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 आयडियल बुशी आईआईटीएल बराबर है। मैं बसनार नहीं नहीं हो जाएगा यार, कैसे नाटक यहाँ पे आइए। इसके बाद नेतृत्व साधना के जितने भी एल्यूमिनी यहाँ पे वो भी आगे आ जाइए। नेतृत्व साधना
नेतृत्व साधना की जो एल्यूमिनी यहाँ पे है वो भी आगे आ जाइए। एनएस के जितने भी एल्यूमिनी यहाँ पे है वो आगे आ जाइए। हाँ फोटो निकल रुकिए ना, वो नीचे आएंगे, नीचे बाइक। थैंक यू, धन्यवाद। आईआईएम की छात्र, धन्यवाद। वहाँ से आप आइए। एनएस के ग्रुप में 2 में डिवाइड करेंगे। एनएस के एल्यूमिनी यहाँ पे ज़्यादा है तो 2 में डिवाइड करेंगे। अभी जितने भी एल्यूमिनी यहाँ पे खड़े हैं जल्दी खड़े हो जाएंगे। दूसरे में सर सर NS 2 मध्ये करावं लागेल, संख्या जास्त आहे. अजून आहेत भरपूर लोक. हो धन्यवाद। दूसरा ग्रुप एनएस का धन्यवाद। चलिए इनके फोटो हो गए एनएस से पहले ग्रुप पे। थोड़ा सा वो साइड चले जाइए, थोड़ा सा वो साइड चले जाइए। वो साइड आइए. शैलेश हो दे, एवढा एक ग्रुप होते नंतर आपण मिलिंद थांबू. मिलिंद आप रहिए ना. हाँ सर आप आइए. ओके. थँक्यू. Thank you, thank you. Last group NS का. Nobody wants to miss the opportunity to click a photo with the General Assembly. धन्यवाद. Thank you for your patience and opportunity to us.